तकरीबन 15 महीने के युद्ध में कई दौर की बातचीत के बाद हमास और इजराइल युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए और गाजा का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। जैसे ही युद्ध विराम की खबर बाहर आई, हजारों लोग रोजाना की बमबारी और गोलाबारी बंद होने की उम्मीद में गाजा की सड़कों पर निकल आए। अनिश्चितता अभी भी बनी हुई थी, लेकिन दोनों पक्षों ने गाजा से इजराइल की आंशिक वापसी और पहले दिन रिहा किए जाने वाले बंधकों के नामों के विवरण को लेकर अपने आखिरी वक्त के मतभेदों को सुलझा लिया और युद्ध विराम लागू हो गया। ये युद्ध का स्थायी अंत नहीं है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल और गाजा में जो हिंसा देखी गई, उसके मद्देनजर इस युद्ध में विराम भी एक बड़ी राहत है, खासकर गाजा के 2.3 मिलियन फलस्तीनियों के लिए। ये समझौता 3 चरणों में लागू होने की उम्मीद है। पहले चरण में हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा, जबकि इजराइल करीब 1000 फलस्तीनी सुरक्षा कैदियों को रिहा करेगा। दूसरे चरण में बंधकों व कैदियों की और ज्यादा अदला बदली होगी तथा दोनों पक्षों को दुश्मनी की स्थायी समाप्ति की घोषणा करनी होगी। तीसरे चरण में आगे की राह पर चर्चा होगी, जिसमें गाजा का प्रभारी कौन हो ये भी शामिल होगा। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम समझौते के अनुसार सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया 60 दिनों के बाद भी जारी रह सकती है। उन्होंने कहा कि लेबनान की सरकार ने भी अभी तक पूरी तरह से सैनिकों को वापस नहीं बुलाया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ हुए युद्ध विराम की निर्धारित समय सीमा तक लेबनान से अपनी सभी सेनाओं को वापस नहीं बुलाएगा। नवंबर में हुए समझौते के अनुसार इजराइल को रविवार तक लेबनान से अपनी सेना वापस बुला लेनी चाहिए थी। हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को लिटानी नदी के उत्तर में वापस जाना होगा और लेबनानी सशस्त्र बल संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के साथ दक्षिणी लेबनान में बफर जोन में गश्त करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम समझौते के अनुसार सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया 60 दिनों के बाद भी जारी रह सकती है। उन्होंने कहा कि लेबनान की सरकार ने अभी तक पूरी तरह से सैनिकों को वापस नहीं बुलाया है। इस मुद्दे पर इजरायली अधिकारी अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता अमेरिका ने की थी। अब अमेरिका युद्ध विराम समझौते में विस्तार की वकालत कर रहा है। वहीं लेबनान सरकार का कहना है कि जब तक इजरायली सैनिक पीछे नहीं हटते हैं, तब तक वे अपने सैनिकों को नहीं भेज सकते। वहीं हिजबुल्लाह ने भी कहा कि अगर इजराइल ने समझौते के तहत लेबनान से अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया, तो वे भी इजराइल के खिलाफ लड़ाई फिर शुरू कर सकते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए, तो लेबनान से हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थक में इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए थे। हिजबुल्लाह और हमास दोनों ही ईरान के सहयोगी संगठन हैं। गाजा में बड़े पैमाने पर तबाही के बाद इजराइल ने बीते साल सितंबर में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ही हमले किए। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ और इसके सभी शीर्ष नेता मारे गए। इजरायली सेना ने लेबनान में अपनी सेना भी उतारी और जमीनी हमले भी किए। इजरायली हमलों में लेबनान में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें सैकड़ों आम नागरिक भी शामिल हैं। इस लड़ाई के चलते करीब 10 लाख लोग विस्थापित भी हुए। हिजबुल्लाह के हमलों के चलते भी उत्तरी इजराइल में रह रहे करीब 60,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। हिजबुल्लाह के हमलों में इजराइल के 76 लोग मारे गए थे। इनमें 31 सैनिक भी शामिल हैं। लेबनान में जमीनी हमले के दौरान भी करीब 50 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों ने शुक्रवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सभी बाधित बंधकों को मुक्त कराने का आह्वान किया। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी रिहाई के लिए दबाव बनाना जारी रखने की अपील की। जबकि इजराइल और हमास के बीच 6 हफ्ते के लिए लागू युद्ध विराम अपने 6ठे दिन में प्रवेश कर गया। इजरायलियों को अगले 4 बंधकों के नामों का बेसब्री से इंतजार था, जिन्हें गाजा में अभी भी बंधक बनाए गए 90 से अधिक लोगों में से रिहा किया जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।